हेलो गाइस, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल इंडी गुरुकुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का ये वीडियो पार्ट नंबर 8 होने वाला है वन लिनियर जीके क्वेश्चंस का, जो कि हम कुल जो है कराने वाले हैं 5000 क्वेश्चन कि ये जो है सीरीज चलने वाला है। ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा है? वेट, ठीक है। 5000 जो है क्वेश्चन का हम लोग सीरीज करने वाले हैं इस वीडियो में। अब तक जो है कुल 7 जो है पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार देख लें। ये वीडियो जो है सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफ़ी जो है यूज़फुल रहेंगे, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, या फिर बीपीएससी दे रहे हैं, या किसी भी तरह का जो है वन डे एग्जामिनेशन है। तो पिछला बार में हमने एक आपको सवाल दिया था कि प्रारूप समिति के सभी सदस्यों का आपको जो है नाम बताना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और बाकी सारे सदस्य कौन थे? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे, क्योंकि वन लीनियर क्वेश्चन है, हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल जो है 7 सदस्य थे, इनको आपको याद रखना है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। पहला अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.डी. खेतान। 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना था, और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर को भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करते हुए विधानसभा ने कुल 7635 संशोधनों में से 2447 संशोधनों को पेश किया, उस पर चर्चा की और उनका निपटारा किया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और माननीय सदस्यों को 24 जनवरी 1950 को इस पे हस्ताक्षर करने का जो है निवेदन किया गया। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत आया था वो क्या कहलाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के जो है दक्षिण साइड में आपका पड़ेगा केप ऑफ गुड होप। तो इन जो है वास्को डी गामा इस मार्ग से होकर के भारत आया था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 मई 1498 कालीकट पर पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 3, 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर बनाकर भेजा था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अपना पहला गवर्नर बनाकर भेजा था। क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा के नेतृत्व एवं पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कब कहाँ स्थापित किया? कब तथा कहाँ? तो ये जो है 1503 में हुआ था, और ये वास्को डी गामा के नेतृत्व में किया गया था, और ये कोचीन में पहला इन्होंने कोठी अपना खोला था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुआ था 1602 ईस्वी में। हम लोग इसको जल्दी से खत्म करेंगे, क्योंकि ये वन लीनियर क्वेश्चन है और ये वीडियो ज़्यादा शॉर्ट होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। चलिए, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? डचों ने तो 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने खोला था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में डचों का अंतिम रूप से पाटन कब किनके साथ? ये पाटन आई थिंक कुछ मिस्टेक, गलती से कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है। कब किनके साथ तथा किस युद्ध में पराजित होने से हुआ? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मतलब किस युद्ध से है कि भारत में डचों का अंतिम रूप से जो यहाँ से वापस जो गए थे वो किनके साथ हुए, किनके युद्ध से पराजित होने के बाद गए थे, ये इस सवाल में कह रहा है। तो 1759 में अंग्रेजों ने जब वेदरा युद्ध में डचों को हरा दिया तो यहाँ से पराजित होकर के यहाँ से वापस चले गए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1600 ईस्वी में, आई थिंक सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो है प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब है 31 दिसंबर 1600 एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। 10, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब किनके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था।
सिराजुद्दौला के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बक्सर युद्ध में अंग्रेज को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब हुआ हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये आप जो है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे पुनः बंगाल का नवाब, ठीक है, नवाब बना दिया? हिंदी में टाइपिंग करने में काफ़ी जो है समय लगता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक भी रह जाता है, ठीक है। तो नवाब बना दिया, तो मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर है 14, इलाहाबाद की संधि कब तथा किनके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो है लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला आलम द्वितीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा चलाई? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किन्होंने की? तो ये हुआ था 1336 में, हरियर एवं बुक्का ने इनको मिलकर के किया था। बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डायमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुजुल कैंडफिसस। क्वेश्चन नंबर 19, कनिष्क प्रथम के राज दरबार में रहने वाला प्रथम विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षिता का सिद्धांत, ठीक है, सापेक्षिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सही जवाब है इसका नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, चतुर्थ बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा कनिष्क प्रथम या कनिष्क बोल सकते हैं। 21, बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्धों का रामायण, तो इसका सही जवाब है बुद्ध चरित्र को। और बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार है अश्वघोष। यहाँ पे अशोक घोष हो गया, ठीक है, अश्वघोष इसका ये नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो ये भी जो है अश्वघोष ही थे, और ये किसके राजकवि थे? तो ये कनिष्क के, ठीक है, इसी के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका चरक। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। 26, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो है बीड़ा वादन में काफी प्रवीण थे, और इनको जो है संगीत से बहुत ही प्रेम था, ठीक है, इनको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 28, स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया था या पुनर्निर्माण करवाया था? तो सुदर्शन झील का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में है, किस गुप्त शासक ने बनवाया, किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। और ये जो है लौह कारीगरी का बेहतर नमूना है, जिस पर आज तक जो है किसी भी तरह का बोल सकते हैं कि क्षरण नहीं हुआ है, ठीक है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई? तो ये स्वर्ण धातु के, इसलिए जो है गुप्त शासन का समय था उसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन से थे? तो गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विद्यालय जो है तक्षशिला और नालंदा, दो काफी ही फेमस विश्वविद्यालय थे, जिनकी ख्याति जो है देश में नहीं बल्कि विदेश में भी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, गुप्त काल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? ठीक है, भाषा के लिए, ठीक है, साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो संस्कृत भाषा का जो डेवलपमेंट हुआ इस समय में बहुत ही ज्यादा, उसका प्रोत्साहन बहुत ज्यादा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो ये थे हमारे कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वियोग श्रृंगार की अति उत्कृष्ट रचना, ठीक है, मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो ये भी हमारे कालिदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया
और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ये बहुत ही महान गणितज्ञ थे जिन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया था। इसमें देखते हैं सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचित कराया? तो ये भी हमारे आर्यभट्ट थे और जीरो का भी खोज इन्होंने करा था। भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये भी हमारे आर्यभट्ट को ही कहा जाता है। इससे पता चलता है कि आर्यभट्ट हमारे कितने जो है महान गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नवीनतम तथा निघंटु की गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ जो है किनके द्वारा रचित है? और भी गुप्तकालीन विद्वान। तो कौन से थे? तो ये थे धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक क्षेत्र में जो विकास हुआ था वो वास्तुकला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की थी? तो पुष्यभूति ने की थी और ये थानेश्वर में की गई थी। 42 नंबर, हर्षवर्धन अपने समकालीन किस शक्तिशाली, यहाँ पे हो जाएगा किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है हर्षवर्धन पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 43, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो ये होगा हुएनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई। ठीक है, किस शासक के राजकवि थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी कब तथा किसके साथ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 में हुई थी और ये मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है हार गया था। इसके बाद जो है 47 क्वेश्चन नंबर, किस युद्ध के बाद उत्तर भारत में पहली बार मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें जो है मोहम्मद गौरी जीत गया था। और हमारे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन नंबर है 50 और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट अकबर के किस सेनापति के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था जो अकबर का मुख्य सेनापति था मानसिंह, उसके बीच और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। और इस तरीके एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।